हेलो एंड वेलकम। जी, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको क्या लगा था कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी फॉर द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, तो आप क्या कहेंगे? आई थिंक बहुत से लोगों की उम्मीद बढ़ गई थी जब इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर पाकिस्तान का दौरा करके गए। उन्होंने यहाँ पर एससीओ की जो मीटिंग थी वो अटेंड की जी इस्लामाबाद में, और उन्होंने वहाँ जाकर ये बयान भी दिया कि पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी बहुत बेहतरीन थी। तो बहुत से लोगों की उम्मीद बढ़ गई थी जी कि शायद इंडिया की जो टीम है वो चैम्पियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान आए। और हमने देखा जी कि जो एक मुख्तसर सी मुलाकात हुई, बातचीत हुई जयशंकर की और शहबाज शरीफ साहब की जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उसमें भी आई थिंक एक क्रिकेट डिस्कस हुआ। और जब क्रिकेट डिस्कस हुआ तो हमने सोचा जी कि शायद बहुत से लोगों का ये ख्याल था जी कि शायद इंडिया जो उनसे अपनी कसम तोड़ेगा और पाकिस्तान खेलने आएगा जी आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी। लेकिन अगर आप पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस और पाकिस्तान इंडिया की जो क्रिकेट रिलेशंस हैं और उसको अगर आप फॉलो कर रहे हैं, तो शायद जो भी लोग उसको बहुत करीब से देखते हैं तो उनको तो शायद ये यकीन था कि इंडिया लास्ट मोमेंट पे इनकार कर देगा और इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा इस आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी खेलने के लिए। और वही हुआ जी कि इंडिया जो क्रिकेट बोर्ड है, खबरें आ रही हैं जी, अभी तक ऑफिशियली आईसीसी ने ये अनाउंस नहीं किया है, लेकिन खबरें ये आ रही हैं जी कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को ये कन्वे कर दिया है जी कि ऑन सिक्योरिटी ग्राउंड्स उनकी गवर्नमेंट ने उनको इजाज़त नहीं दी है कि वो पाकिस्तान जाके चैम्पियंस ट्रॉफी खेलें। और ये हमारे पास सबसे बड़ी इंडिकेशन आप कह लें, या आप कह लें सबसे बड़ा जो एग्जांपल था वो था जी लास्ट ईयर का एशिया कप पाकिस्तान ने होस्ट करना था। सब तमाम मैचेस पाकिस्तान में होने थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे कुछ महीने पहले जैसे अभी उन्होंने आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए किया, उसी तरह इंडिया ने एशिया कप के टाइम पे भी यही किया जी। उन्होंने कहा जी कि वो उनकी टीम पाकिस्तान नहीं आएगी खेलने के लिए, और फिर वो टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल पे हुआ। हाइब्रिड मॉडल पे भी ऐसे हुआ जी कि पाकिस्तान जो कि ओरिजिनल उस टूर्नामेंट का होस्ट था, उसने सिर्फ 4 मैचेस होस्ट किए और बाकी 9 मैचेस जो हैं वो श्रीलंका में खेले गए। तो वो एक बहुत बड़ी इंडिकेशन थी जी। अगर हम उस फैसले को, इंडिया के उस फैसले को नज़र में रखते हैं, तो बहुत से लोगों को ये यकीन हो जाना चाहिए था कि इंडिया पाकिस्तान कभी भी नहीं आएगा खेलने। उनकी गवर्नमेंट कभी भी उनको अलाउ नहीं करेगी कि वो पाकिस्तान आके खेलें। और जी इंडिया की जो फैसला है पाकिस्तान ना आके खेलने का, ये ओबियसली पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए ये कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ख़ास तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने ये इस बात पे जोर दिया जी कि लाहौर का गद्दाफ़ी स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम, कराची पिंडी का स्टेडियम, ये इस तरीके से रेनोवेट हों, इस तरीके से काफ़ी स्टैंड्स नए बन रहे हैं जी लाहौर में, कराची में, जिनकी वजह से हम टेस्ट मैचेस भी जो उनसे मेन वेन्यूज़ हैं पाकिस्तान के उसमें नहीं कराए। इसी वजह से क्योंकि हम चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की तैयारी कर रहे थे, और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत तवज्जो दी है जी कि ये जो 3 वेन्यूज़ हैं, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर, नेशनल स्टेडियम कराची, इस पे बहुत मेहनत की है, बहुत उसको रिकन्स्ट्रक्ट हो रही हैं काफ़ी सारी चीज़ें, नए स्टैंड्स बन रहे हैं। और मोहसिन नकवी साहब का ये ख्याल था जी कि ऑब्वियसली जब चैम्पियंस ट्रॉफी हम होस्ट कर रहे हैं और आफ्टर लॉन्ग टाइम हम आईसीसी का कोई टूर्नामेंट होस्ट कर रहे हैं, तो जो वेन्यूज़ हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हों। इसी वजह से जी काफ़ी तैयारियाँ जो उनसी हैं वो हो रही हैं, और काफ़ी तैयारियाँ अपने कंप्लीशन के मराहल में हैं। और ऐसे में इंडिया का ये फ़ैसला जो उनसा है, ये ऑब्वियसली पाकिस्तान के हक़ में नहीं है। पाकिस्तान के लिए इनफैक्ट ये बहुत बुरी खबर है, क्योंकि ऑब्वियसली जब इंडिया के जो मैचेस हैं, इंडिया की ऑब्वियसली एक अच्छी टीम है, बड़ी टीम है, और एक मेन अट्रैक्शन होती है जी किसी भी टूर्नामेंट की। और अगर इंडिया के जो मैचेस हैं वो अपने सारे मैचेस जाके किसी न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे, हाइब्रिड मॉडल पे ये टूर्नामेंट होगा, तो ऑब्वियसली वो जो उनसे कंप्लीट खुशी होती है, कंप्लीट एक टूर्नामेंट बड़ा कराने का जो उनसा एक आपका सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है, वो जाती रहती है। और ये इंडिया की जो फैसला है, ऑब्वियसली अगर आप स्पोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही गलत फैसला है। हम हमेशा पाकिस्तान का यही कहना रहा है जी कि स्पोर्ट्स को और पॉलिटिक्स को अलहदा रखना चाहिए, और पाकिस्तान इंडिया के अंदर जो भी टूर्नामेंट्स होते हैं, वर्ल्ड कप और आईसीसी के जो भी टूर्नामेंट होता है, पाकिस्तान खेलने जाता है, वहाँ कम्पीट करके आता है। और ऑब्वियसली इंडिया को भी यही अपना जहन रखना चाहिए था, यही अपना फोकस रखना चाहिए था कि वो पाकिस्तान में जाके खेलें। सिक्योरिटी का पाकिस्तान में कोई इशू नहीं है जी। अभी आपने देखा है जी कि
न्यूजीलैंड की टीम खेल के गई है, आई मीन इंग्लैंड की टीम खेल के गई है, दूसरी टीम्स जो उनसी हैं वो आके पाकिस्तान में खेल रही हैं, और सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। वो टीम्स जो उनसी हैं हमारी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स से खुश होकर जा रहे हैं जी, और पाकिस्तानी मेहमान नवाजी को एक्सपीरियंस करके वो खुश होकर वापस जाके कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान इज़ अ ग्रेट कंट्री टू प्ले क्रिकेट। उनके लोग अच्छे हैं, सिक्योरिटी वाइज उनसे हैं बिल्कुल टॉप लेवल की, जो उनसे टॉप टियर जो हेड ऑफ़ स्टेट्स को सिक्योरिटी दी जाती है वो टीम्स को सिक्योरिटी दी जाती है। और सिक्योरिटी का सच पाकिस्तान की जो मेहमान आते हैं, जो मेहमान टीम्स आती हैं, उनको कोई इशू नहीं है। ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि हमने देखा जी दूसरे स्पोर्ट की जो टीमें हैं वो भी पाकिस्तान में आके खेल रही हैं जी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान के जो क्रिकेट ऑफिशियल्स हैं उनके लिए तो ऑब्वियसली ये एक बुरी खबर थी, लेकिन पाकिस्तानी फ़ैन्स के लिए भी, जो पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस हैं वो उनके लिए भी ये काफ़ी एक बहुत बड़ा झटका है। इनफैक्ट पाकिस्तानी जो लोग हैं, जो पाकिस्तानीज़ हैं, दे लव देयर क्रिकेट, दे लव देयर क्रिकेटर्स। और हमने देखा है जी कि जितने फैंस और सपोर्टर्स बाबर आजम के हैं पाकिस्तान में, बाबर आजम जो एक दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन हैं, उतने ही अगर मतलब ज़्यादा नहीं तो उतने ही फ़ैन्स जो उनसे हैं वो विराट कोहली के हैं। और पाकिस्तानी फ़ैन्स भी जो उनसे हैं ऑब्वियसली वो चाहेंगे जी कि इंडिया की टीम पाकिस्तान में आके खेले। एक इंडिया के पास स्टार बैट्समैन हैं, उनके बॉलर्स अच्छे हैं, कंपटीशन अच्छा होता है, अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, और पाकिस्तानी फ़ैन्स जो उनसे हैं वो इन्जॉय करते हैं अच्छी क्रिकेट को। वो ऐसा नहीं है जी कि वन साइडेड फैंस बिल्कुल भी नहीं है कि अगर दूसरी टीम कुछ ना कर रही हो तो आप शोर मचाएं, और जब आपकी अपोजिंग टीम जो उनसी है वो हावी हो हमारी पाकिस्तान की टीम पे तो स्टेडियम बिल्कुल खामोश हो जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जी। पाकिस्तानी फैंस जो उनसे हैं वो क्रिकेट एंजॉय करते हैं, क्रिकेट को समझते हैं, क्रिकेटर्स से प्यार करते हैं जी। और बहुत से डाई हार्ट सपोर्टर्स, बहुत से डाई हार्ट फैंस पाकिस्तान में हैं जी इंडियन प्लेयर्स के, विराट कोहली के, जसप्रीत बुमराह के, रोहित शर्मा की बैटिंग उनको बहुत पसंद है। तो ऐसे में अगर इंडिया ने इनकार किया है जी पाकिस्तान ना खेलने का, तो उन्होंने हमारे फैंस को, पाकिस्तानी फैंस को भी एक तरीके से डिप्राइव किया है जी कि इंडिया को इन एक्शन देखें बिफोर देयर आइज इन देयर स्टेडियम्स। अब जबकि जी इंडिया का जो फ़ैसला है वो तकरीबन ये फ़ैसला आई थिंक जो खबरें वहाँ से चल रही हैं और इंडिया के मेन अखबार जो उनसे ये खबरें दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये बीसीसीआई ने ही ये खबरें चलवाई होंगी उनसे। और तो अब ये देखना ये है जी कि अब ऑलमोस्ट ये डिसीजन फाइनल है जी कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा खेलने। तो अब ये देखना है जी कि अब आईसीसी और पाकिस्तान कौन सा मॉडल चुनते हैं, कैसे मैचेस करवाते हैं, कितने मैचेस पाकिस्तान में होंगे, कितने मैचेस कोई न्यूट्रल वेन्यू में होंगे। न्यूट्रल वेन्यू में यूएई का नाम आ रहा है जी, और श्रीलंका को भी कंसिडर किया जा रहा है। आई थिंक पाकिस्तान और आईसीसी दोनों को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी दोनों को ऑलमोस्ट 95-96% तो ये यकीन होगा जी कि इंडिया पाकिस्तान खेले नहीं आएगा। और आई थिंक मेरे ख्याल में आईसीसी ने और पीसीबी ने पहले से बातचीत करके रखी होगी और कोई ऑल्टरनेट प्लान भी उन्होंने बना के रखा होगा कि अगर इन केस अगर इंडिया नहीं आता तो फिर क्या करेंगे। तो अब ये देखना है जी कि अभी इसकी अनाउंसमेंट तो हुई नहीं है, लेकिन देखना ये होगा जी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो ऑफिशियल्स हैं वो मिल बैठ के क्या डिसीजन लेते हैं, कौन सा न्यूट्रल वेन्यू चुनते हैं जी जहाँ पर इंडिया के मैचेस होंगे। और आईसीसी का जी एक डेलीगेशन जिसने आज से पाकिस्तान का दौरा स्टार्ट करना था, और वो उन्होंने प्रिपरेशंस और जो स्टेडियम्स की तैयारी है उस पर उनको इंस्पेक्ट करना था, और फिर उन्होंने स्केड्यूल अनाउंस करना था जी इस आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 का। वो इस मौके पे करना था जी कि जब 100 डे काउंटडाउन उस टूर्नामेंट का स्टार्ट हो तो उस दिन स्केड्यूल अनाउंस करें। लेकिन वो भी अब उन्होंने डिसाइड किया जी, खबरें आ रही हैं कि आईसीसी ने डिसाइड किया है कि उस अनाउंसमेंट को पोस्टपोन करते हैं। और आई थिंक ऑब्वियसली अब जब वेन्यूज़ डिसाइड हो जाएंगे कि कौन से वेन्यूज़ पे मैचेस होंगे, जो न्यूट्रल वेन्यू है वो कौन सा होगा, तो उसके बाद ही स्केड्यूल आएगा। और इंडिया के इस डिसीजन को जी आप किसी भी एंगल से देख लें, किसी भी एस्पेक्ट से देख लें, लेकिन दिस इज़ नॉट अ फेयर कॉल। चाहे वो उनके गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है या क्रिकेट बोर्ड ने खुद ये डिसीजन लिया है, लेकिन ये कोई सही डिसीजन नहीं है।
अगर वो कहते हैं जी कि ऑन सिक्योरिटी ग्राउंड्स वो पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल भी फेयर नहीं है जी। मैंने जैसे कहा कि पाकिस्तान में बहुत सी टीम्स आके खेल के जा रही हैं, और वो तमाम टीमों को जो से वो सबसे जो टॉप लेवल की जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होते हैं, जो सिक्योरिटी कवर होता है, वो दिया जाता है। तो मतलब सिक्योरिटी का तो ऐसा कोई इशू नहीं है फॉर द इंटरनेशनल टीम्स। और ऑब्वियसली जब इंडिया आएगी तो इंडिया की सिक्योरिटी दूसरी टीमों से भी ज़्यादा होगी। तो सिक्योरिटी का तो कोई इशू नहीं है। और अगर ये पॉलिटिकल डिसीजन है तो इट्स नॉट गुड फॉर एनी स्पोर्ट। ये पॉलिटिक्स जो उनसी है, पॉलिटिक्स आप अपनी जगह रखें, स्पोर्ट्स को अपनी जगह रखें। क्योंकि हमने देखा है जी कि पाकिस्तान भी तो जाके इंडिया में जाके खेलता है, और ऑब्वियसली पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी इंडिया की तरफ से बहुत प्यार मिलता है। उनके जो फैंस हैं, वो उनके जो सपोर्टर्स हैं, उनको पाकिस्तानी प्लेयर्स को बहुत पसंद करते हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान में भी इंडिया के प्लेयर्स को बहुत पसंद किया जाता है जी। जैसे मैंने नाम लिया जी विराट कोहली तो जी नंबर 1 होंगे इंडियन टीम के जो पाकिस्तानी फेवरेट्स में जो प्लेयर होगा वो विराट कोहली होंगे। और जब विराट कोहली यहाँ पर आके खेलेंगे, और जब भी आगे खेलेंगे, हम उम्मीद करते हैं कि जी जल्दी आगे खेलें। इनफैक्ट हम अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि ये चैम्पियंस ट्रॉफी में वो अपना डिसीजन चेंज करें और अब पाकिस्तान आगे खेलें, और वो एक्सपीरियंस करें। वो जो प्यार है, वो जो एडमिरेशन है जो पाकिस्तानी फ़ैन उनको देंगे, पाकिस्तान की मेहमान नवाजी को वो आके एक्सपीरियंस करें फर्स्ट हैंड। तो फिर उनको पता चलेगा जी कि पाकिस्तानी जो नेशन है, पाकिस्तानी जो लोग हैं, वो कितने मेहमान नवाज हैं, वो अपनी क्रिकेट को और क्रिकेटर्स को कितना प्यार करते हैं और अच्छी क्रिकेट देखना मांगते हैं। और जी पाकिस्तान के लेजेंडरी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, फॉर्मर फास्ट बॉलर वसीम अकरम का भी यही कहना था जी कि इंडिया को पाकिस्तान जाके खेलना चाहिए और पाकिस्तान की मेहमान नवाजी को एक्सपीरियंस करना चाहिए। उनके अल्फाज थे जी कि इंडिया विल बी लुक्ड आफ्टर अमेजिंगली वेल इन पाकिस्तान। और ये जो उनका स्टेटमेंट है जी, ये 100% करेक्ट स्टेटमेंट है जी। क्योंकि पाकिस्तानी, जैसे मैंने कहा, कि अपने क्रिकेट को, अपने क्रिकेटर्स को बहुत पसंद करते हैं, बहुत मेहमान नवाज और बहुत पीस लविंग पीपल हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जी जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है वो ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रहा। और आई थिंक कि उन्होंने ये पक्का फैसला कर लिया है जी कि उन्होंने पाकिस्तान आके कभी भी नहीं खेलना। और ये बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट बात है, क्योंकि आई थिंक कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस ज़्यादातर लोग जो उनसे हैं वो देखना चाहते हैं। वो सिर्फ ICC टूर्नामेंट्स में नहीं, मतलब एक आध मैच जो उनसे वो नहीं, बल्कि वो पूरी सीरीज़ देखना मांगते हैं जी कि इंडिया पाकिस्तान आगे खेले और पाकिस्तान इंडिया जाके खेले, और आपस में जो उनसे जो क्रिकेट रिलेशंस हैं वो पहले की तरह जो आर्च राइवलरी थी वो रिवाइव हो। जैसे हमने देखा जी कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की जो राइवलरी है वो कितनी मशहूर है और लोग कितना पसंद करते हैं। ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया के और इंग्लैंड के जो लोग हैं वो उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब एशेज़ होगी, कब दोनों टीमों का क्लैश होगा। इसी तरीके से ऑब्वियसली जी पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी लोग तरस रहे हैं जी कि पाकिस्तान और इंडिया जो उनसे हैं वो आपस में रेगुलरली क्रिकेट खेलें। जो राइवलरी है, वो सबसे बड़ी राइवलरी जो उनकी क्रिकेट में है जी, जो थी, अब तो शायद वो उसका इतना तस्वर नहीं रहा, लेकिन जो सबसे बड़ी राइवलरी क्रिकेट की फील्ड पे थी वो पाकिस्तान और इंडिया की थी। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से भी बड़ी। हालांकि आप कह सकते हैं जी कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की जो उनसी है वो सेंचुरीज ओल्ड राइवलरी है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया की जो राइवलरी ऑन द क्रिकेट फील्ड, उस जैसी राइवलरी आई डोंट थिंक कभी आ सकती है। तो बहुत अच्छा होगा जी कि अगर पाकिस्तान जैसे जाके इंडिया में खेलता है, इससे इंडिया भी आके पाकिस्तान में खेले और ना सिर्फ ICC टूर्नामेंट्स बल्कि जो बायलैटरल सीरीज़ है उसमें भी हिस्सा लें, ताकि ये क्रिकेट रिलेशन से वो बढ़ें और हमें अच्छी क्रिकेट देखने को मिले, और ये जो राइवलरी है इसको हम इंजॉय कर सकें। लेट्स होप जी कि अगर इस टूर्नामेंट में नहीं, इस ICC चैम्पियंस ट्रॉफी जो अर्ली नेक्स्ट ईयर होनी है उसमें नहीं, तो इन द नियर फ्यूचर इंडिया पाकिस्तान में आके खेले, ताकि दोनों जो टीम्स हैं, दोनों जो क्रिकेटिंग नेशंस हैं, जो दोनों ग्रेट क्रिकेटिंग नेशंस हैं, इनकी राइवलरी सबको देखने को मिले और इन्जॉय करने को मिले। ये आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द। लेकिन जाने से पहले काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर, like and comment. Thank you for watching. Take care and God bless.